हेलो एवरीवन। परमुटेशन कम्बिनेशन के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज तीसरा लेक्चर ये देखते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। पहले के दो लेक्चर में हम आपको बताए हैं कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल का पूरा हम लोग पढ़ चुके बाद, दो लेक्चर पहले हो चुका है फैक्टोरियल का, उसको आप देख लीजिएगा। फैक्टोरियल के बाद आपको जानना चाहिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में दो चीज़ आपको जानना चाहिए, एक है मल्टीप्लिकेशन और दूसरा है एडिशन। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कैसे इसको करेंगे सीखेंगे, तो समझिएगा बात को बढ़िया से। मल्टीप्लिकेशन कब यूज करते हैं और ये एडिशन कब यूज करते हैं। थ्योरी है कि इफ अ वर्क कैन परफॉर्म इन m डिफरेंट वेज, मतलब किसी एक काम को m अलग अलग तरीके से किया जाए। इफ अ वर्क कैन परफॉर्म इन m डिफरेंट वेज एंड अनदर वर्क कैन परफॉर्म इन n डिफरेंट वेज, मतलब दूसरे काम को n अलग अलग तरीके से किया जाए। एक काम को m तरीके से किया जाए और दूसरे काम को n तरीके से किया जाए, देन द टोटल नंबर ऑफ वेज टू कंप्लीट द वर्क is m into n if works are dependent and m plus n when works are independent। इसको बढ़िया से समझना है। किसी एक काम को अगर m अलग अलग तरीके से किया जाए और दूसरे काम को n अलग अलग तरीके से किया जाए, और ये दोनों काम यदि डिपेंडेंट है तो काम करने का कुल तरीका होगा m गुना n, और अगर इंडिपेंडेंट है तो काम करने का तरीका होगा m प्लस n। बस यही ध्यान देना है, कब डिपेंडेंट है और कब इंडिपेंडेंट है। अगर डिपेंडेंट वर्क है तो काम करने का तरीका होगा m इंटू n, और अगर इंडिपेंडेंट वर्क है तो काम करने का तरीका होगा m प्लस n। बस यही ध्यान देना। और ये इतना आसान नहीं है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को समझना, लेकिन हाँ मुश्किल भी नहीं है। सवाल पढ़ना है और ढंग से उसको समझ लेना है कि कब वर्क इंडिपेंडेंट है और कब जो है वर्क वो डिपेंडेंट है। आमतौर पर सवाल में जब एंड लिखा हुआ रहे, यानी दो काम एंड से जुड़ा हुआ रहे, तो समझ जाइएगा कि ये डिपेंडेंट वर्क को बता रहा है, और यदि और से जुड़ा हुआ रहे, ये नहीं समझिएगा कि एंड का हिंदी हम और बोल रहे हैं, नहीं, अंग्रेजी वाला और है, और मतलब अथवा, तो ये हो गया इंडिपेंडेंट वर्क। समझ रहे हैं बात को। अगर कोई दो काम एंड से जुड़ा हुआ हो, जैसे किसी बक्सा में कुछ लाल गेंद है, कुछ नीला गेंद है, मान लीजिए 5 लाल गेंद है, 4 नीला गेंद है, हमको 3 गेंद निकालना है जिसमें 2 लाल हो और 1 नीला हो, तो यहाँ और ई एंड वाला है, 2 रेड एंड 1 ब्लू, तो वर्क डिपेंडेंट हो जाएगा। अब हमको 2 गो बॉल निकालना है और सवाल कह दे कि या तो दोनों रेड हो या दोनों ब्लू हो, तो ये अथवा वाला केस हो गया, तो वो इंडिपेंडेंट वर्क हो जाएगा।
इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझना है, एकदम अनुभव जो है इसमें काम आता है टीचर का। डिपेंडेंट का मतलब हुआ कोई दो वर्क एंड से जुड़ा हुआ रहेगा, और इंडिपेंडेंट का मतलब हुआ और से जुड़ा हुआ होना, और मतलब अथवा ये हो या फिर वो हो। कुछ एग्जाम्पल से इसको बढ़िया से समझिए, एग्जाम्पल से। तो सवाल को हम धीरे धीरे बोलेंगे, आप उसको सुनिएगा या वीडियो फिर पॉज कर करके उसको अपना नोट कर सकते हैं। नोट करने में बहुत समय लग जाएगा, तो हम उसको बोल करके ही लिखते हैं या कोशिश करते हैं कि लिख करके ही सवाल बतावें। पहले एक दो गो आप ऐसे ही समझिए। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पर सवाल देखिए। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कि किसी क्लास में, कोई क्लास में 20 लड़का है, 20 बॉयज है और 15 गर्ल्स है। किसी क्लास में 20 लड़के हैं और 15 लड़कियां हैं। सवाल कहता है कितने तरीके से वन बॉय एंड वन गर्ल बी सिलेक्टेड फॉर मॉनिटर। समझिए बढ़िया से, किसी क्लास में 20 लड़के हैं और 15 लड़कियां हैं। आपको बताना है कि कितने प्रकार से एक लड़का और एक लड़की को मॉनिटर के लिए चुना जा सकता है। वन बॉय एंड वन गर्ल, तो चूंकि क्लास में 20 बॉयज है तो इनमें से कोई भी मॉनिटर हो सकते हैं। तो बॉयज को चुनने का तरीका हो गया 20। Similarly, there are 15 girls in the class, so there are 15 ways to select the girls for the post of monitor. यानी गर्ल्स को सेलेक्ट करने का तरीका होगा 15 और बॉयज को सिलेक्ट करने का तरीका होगा 20। सवाल में कह रहा है कि वन बॉय एंड वन गर्ल होनी चाहिए, यानी पहले बॉयज चुनेंगे तब गर्ल्स चुनेंगे, या पहले गर्ल्स को सेलेक्ट कर लेंगे तब बॉयज को सेलेक्ट करेंगे। यानी किसी भी परिस्थिति में ये दोनों वर्क डिपेंडेंट वर्क हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि काम करने का कुल तरीका होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज होगा 20 गुने 15 यानी 300। यानी 300 तरीके से आप एक बॉय और एक गर्ल को मॉनिटर के लिए चुन सकते हैं यदि क्लास में 20 बॉयज हो और 15 गर्ल्स हो। अगर इसी सवाल में कहता कि कितने तरीके से आप चुन सकते हैं मॉनिटर के लिए, शर्त है कि या तो बॉय हो मॉनिटर या फिर गर्ल हो, बॉय और गर्ल हो। यानी सवाल इस प्रकार से है कि किसी क्लास में 20 बॉयज हैं और 15 गर्ल्स है। इन हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्ट अ बॉय और अ गर्ल, अ बॉय और ए गर्ल फॉर द पोस्ट ऑफ मॉनिटर। किसी क्लास में 20 लड़के हैं, 15 लड़कियां हैं, कितने तरीके से आप एक लड़के अथवा एक लड़की को मॉनिटर के लिए चुन सकते हैं। यह और है, यानी बॉयज का सेलेक्ट होना गर्ल्स के सिलेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, या गर्ल्स का सिलेक्शन बॉयज के सिलेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉयज को सेलेक्ट करने का तरीका 20 और गर्ल्स को सेलेक्ट करने का तरीका 15। चूंकि वर्क इंडिपेंडेंट है तो काम करने का कुल तरीका होगा 35। एंड रहता
तो 300, और है तो 35, एंड था तो वर्क डिपेंडेंट, और है तो वर्क इंडिपेंडेंट। बात को समझ रहे हैं? अब हम आपको सवाल 22 के रूप में समझाएंगे। एक बार फिर से समझा देते हैं कि यदि किसी एक काम को करने का तरीका m हो और दूसरे काम को करने का तरीका n हो, तो काम करने का कुल तरीका होगा m गुना n यदि वर्क डिपेंडेंट हो, और काम करने का कुल तरीका होगा m प्लस n यदि वर्क इंडिपेंडेंट हो। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को पहचानने का एक तरीका है कि अगर सवाल में एंड से जुड़ा हुआ है तो वर्क आपको डिपेंडेंट होगा, और और से जुड़ा हुआ है तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। बात को समझ लीजिए। चलिए सवाल के माध्यम से आपको कुछ और अच्छे से समझाते हैं। सवाल देखिए क्या है। एक सवाल है आपके सामने, कह रहा है कि अ मूवी थिएटर हैज 3 एंट्रेंसेज, प्रवेश द्वार, एंड 4 एग्जिट्स, निकास द्वार। किसी सिनेमा हॉल में इंटर करने के 3 दरवाजे हैं। मान लीजिए डोर 1, ये डोर 2 और ये डोर 3 है। किसी मूवी थिएटर में इंटर करने के 3 दरवाजे हैं और एग्जिट करने के 4 दरवाजे हैं। कोई मूवी थिएटर का इंट्रेंस है 3 गो और एग्जिट है 4 गो। एग्जिट जो है वो 4 दरवाजा है एग्जिट करने का। तो सवाल कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ मैन इंटर एंड एग्जिट फ्रॉम द थिएटर। कितने तरीके से कोई एक आदमी मूवी थिएटर में इंटर कर करके एग्जिट कर सकता है। तो आप पहले वर्क को पकड़िए। कोई आदमी एग्जिट तब न करेगा जब पहले वो इंटर करेगा, यानी वर्क डिपेंडेंट है। इंटर करेगा तभी एग्जिट कर सकता है। ऐसे कोई एग्जिट थोड़े करेगा, बिना इंटर किए हुए एग्जिट कैसे कर जाएगा। तो देखिए कहीं एंड लगल होगा सवाल में, और ऐसे भी आप पकड़ सकते हैं। तो इंटर करने के तरीके 3, एग्जिट करने के तरीके 4, और दोनों वर्क डिपेंडेंट, तो काम करने का कुल तरीका गुना हो जाएगा। यानी 12 तरीके से कोई व्यक्ति इंटर करके एग्जिट कर सकता है। आप इसको समझ सकते हैं डायग्राम से। कैसे? 1 से इंटर करे और 1 से एग्जिट करे, 1 से इंटर करे और गेट नंबर 2 से एग्जिट करे, 1 से इंटर करे और 3 से एग्जिट करे, 1 से इंटर करे और 4 से एग्जिट करे। तो ये 4 तरीका हो गया। वैसे ही 2 से इंटर करे और 1 से एग्जिट करे, 2 से इंटर करे और 2 से एग्जिट करे, 2 से इंटर करे 3 से एग्जिट करे, 2 से इंटर करे और 4 से एग्जिट करे। तो 4 यहाँ हो गया, 4 4 8। सिमिलरली 3 से इंटर करे और 1 से एग्जिट करे, 3 से इंटर करे और 2 से एग्जिट करे, अथवा 3 से इंटर करे और 3 से एग्जिट करे, या 3 से इंटर करे और 4 से एग्जिट करे। यानी यहाँ भी 4 तरीका हो गया। तो 4 4 8 4 12 तरीका हो गया। यानी वर्क को पकड़ना है। इंटर करने के 3 रास्ते यानी 3 तरीके, एग्जिट करने के 4 रास्ते यानी 4 तरीके। वर्क डिपेंडेंट है तो काम करने का कुल तरीका होगा 3 गुने 4 यानी 12। यानी 12 तरीके से कोई व्यक्ति इंटर कर करके एग्जिट कर सकता है। आइए दूसरे सवाल में आते हैं। क्वेश्चन देखिए, करा इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट आंसर अ सेट ऑफ 10 ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। कोई विद्यार्थी 10 ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन को कितने प्रकार से आंसर दे सकता है। तो सवाल को समझिए। सवाल क्या है कि 10 सवाल का जवाब देना है। इसका मतलब 10 गो काम करना है। पहली बात तो ये हो गया क्लियर कि हमको 10 काम करना है। अब प्रत्येक काम करने का तरीका देखिए। तो यहाँ काम है क्या? सवाल का जवाब देना। सवाल कैसा है? तो ट्रू फॉल्स टाइप है। यानी एक सवाल का जवाब देने का 2 तरीका है। यानी सवाल या तो ट्रू हो सकता है
या फिर फॉल्स हो सकता है। सवाल का जवाब यानी पहले सवाल को सोल्व करने का तरीका 2, दूसरे सवाल को सोल्व करने का तरीका भी 2, थर्ड प्रॉब्लम को सोल्व करने का तरीका भी 2, चौथा सवाल भी 2 ही तरीका से सोल्व कर सकते हैं। और पहला सोल्व करेंगे तभी ना दूसरा सोल्व करेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि पहला के बाद दूसरा कीजिए। तीसरा सोल्व करेंगे तब ना पहला करेंगे या चौथा करेंगे। मतलब किसी एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के बाद ही दूसरा प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। यानी वर्क क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट। और जब वर्क डिपेंडेंट होता है तो काम करने का तरीका क्या हो जाता है? गुना। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? काम करने का कुल तरीका क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2। ऐसा कितना बार? तो 10 बार, 10 टाइम्स, क्योंकि 10 गो काम था, यानी 2 के पावर 10। रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन जो है वो पावर होता है। रिपीटेड एडिशन इज मल्टीप्लिकेशन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज डिवीजन, एंड रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन इज पावर इंडेक्स। लगातार जोड़ की क्रिया को गुना कहते हैं, लगातार घटाव की क्रिया को भाग कहते हैं, और लगातार गुना की क्रिया को घातांक कहते हैं। तो 2 के पावर 10 हो गया 1024। एक बार फिर से जल्दी में बता देते हैं इस सवाल को। सवाल था कि कोई एक विद्यार्थी को 10 गो ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन बनाना है, कितने प्रकार से आंसर दे सकता है। तो चूंकि सवाल ट्रू फॉल्स टाइप का है, यानी एक सवाल को बनाने के लिए उसको 2 तरीका है, या तो वो ट्रू बनाएगा या सब फॉल्स बनाएगा। यानी जवाब जो है ट्रू में देगा या फॉल्स में देगा। तो नंबर ऑफ वेज टू राइट द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज 2। सिमिलरली number of ways to write the answer of second question is also 2. number of ways to write the solution of third question is also 2. मतलब 10 काम करना है और प्रत्येक काम करने का तरीका 2 है, और 10 काम डिपेंडेंट है, तो काम करने का कुल तरीका क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 10 बार, यानी 2 का पावर 10, यानी 1024। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने और है। कह रहा हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 इन विच ऑल द डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग। कह रहा है कि 100 से 1000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है जिसके सभी अंक अलग अलग हों। तो पहले तो आपको जानना चाहिए डिजिट। डिजिट होता है 10 गो। कौन कौन? 0 से लेके 9 तक टोटल 10 डिजिट होते हैं, टोटल 10 डिजिट्स। और डिजिट से फिर बन जाता है नंबर। तो सवाल कह रहा है कि 100 से 1000 के बीच में कितना संख्या है। तो 100 से ऊपर जो संख्या होगा वो 101, 102, 103 ऐसा है। तो 101 नहीं लेना है, क्योंकि 101 में रिपीट हो गया 1 और 1, सब डिजिट अलग अलग होना चाहिए। 101 नहीं लेना है, 102 लेंगे, 111 नहीं लेंगे, इस टाइप का। तो खैर इससे मतलब नहीं है, मतलब हमको कुछ और बात से है। कैसे कैसे समझिएगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि 100 से 1000 के बीच में जो भी नंबर आप बनाएंगे वो 3 डिजिट का नंबर होगा। इसका मतलब हुआ कि आपको 3 काम करना है। काम को पकड़िए। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यानी गिनती के आधारभूत नियम। तो गिनती के 2 ही गो नियम में है, या तो जोड़ होगा या गुना होगा। जोड़ कब होगा? जब वर्क इंडिपेंडेंट हो जाए। गुना कब होगा? जब वर्क डिपेंडेंट हो जाए। यहां सवाल कह रहा है कि 100 से 1000 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनके सभी डिजिट्स अलग अलग है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि 100 से 1000 के बीच में जो भी संख्या होगा वो 3 अंक का ही संख्या होगा। इसका मतलब होगा कि हमको 3 काम करना है। वी हैव टू परफॉर्म 3 वर्क्स, क्योंकि 3 अंकों की संख्या बनाना है। 3 अंकों की संख्या का मतलब हो गया एक काम करना है इकाई के स्थान पर, यानी यूनिट प्लेस, और एक काम करना है दहाई के स्थान पर, यानी टेंस प्लेस,
और तीसरा काम करना है 100 प्लेस पर, यानी सैकड़ा के स्थान पर। तो हम लोग कहाँ से काम करना शुरू करेंगे? चूंकि 3 अंकों की संख्या है, मान लीजिए 101, तो कहाँ से शुरू कर रहे हैं? सैकड़ा से। तो काम कहाँ से शुरू करेंगे? 100 प्लेस पर। तो 3 काम करना है, और काम करने के लिए मेरे पास डिजिट कै गो है? 10 गो। तो पहले आप ये सोचिए कि 100 प्लेस पर काम करने का तरीका कितना होगा? तो यहाँ पर तरीका होगा 9। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं होगा। क्यों 0 नहीं होगा? क्योंकि अगर आप यहाँ 0 रख देते हैं तो जो नंबर है वो 3 डिजिट का नहीं हो पाएगा, वो 2 डिजिट का नंबर रह जाएगा। जैसे आपने लिख दिया 011, क्या ये 3 डिजिट का नंबर है? जैसे आपने लिख दिया 057, क्या ये 3 डिजिट का नंबर है? नहीं, दिस इज 2 डिजिट नंबर। तो जब 3 अंकों का संख्या बनाना है तो ये निश्चित तौर पर आपको समझ लेना होगा कि 100 के प्लेस पर, यानी सैकड़ा के स्थान पर 0 नहीं होगा। तो 10 गो डिजिट था भाई, जिसमें ये क्लियर हो गया कि 0 नहीं होगा। इसका मतलब 1 से लेकर 9 तक कोई होगा। तो काम करने का तरीका कितना हो गया? 9 हो गया। यानी 100 प्लेस पर काम करने का तरीका हो गया 9। क्यों? क्योंकि टोटल डिजिट था 10। अगर कोई कंडीशन नहीं रहता तो यहाँ काम करने का तरीका होता 10। लेकिन चूंकि 3 अंकों की संख्या बनाना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 100 के प्लेस पर 0 नहीं हो सकता है। इसीलिए 100 प्लेस पर काम करने का तरीका हो गया 9। अब आइए 10 प्लेस पर, दहाई के स्थान पर। तो सवाल यह भी कह रहा है कि ऑल द डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट, जितने भी डिजिट हैं वो सब अलग अलग होने चाहिए। तो 1 डिजिट तो आपने यहाँ कोई यूज कर लिया, और आपके पास टोटल डिजिट था कितना? 10। आपने यूज कितना कर लिया? 1। तो बचा कितना? 9। यानी यहाँ पर काम करने का तरीका हो गया 9। मीन्स there are 9 different ways to fill the digit at tens place। दहाई के स्थान पर अंकों को भरने का तरीका हो गया 9। सिमिलरली अब यूनिट प्लेस पर देखिए, आपके पास डिजिट कितने थे? 10। आपने कितने डिजिट यूज कर लिया? 2। कौन कौन? एक 100 प्लेस पर और एक 10 प्लेस पर। तो अब आपके पास डिजिट कितना बच गया? 8। यानी यूनिट प्लेस पर काम करने का तरीका कितना हो गया? 8। अब ये तीनों वर्क डिपेंडेंट हो गया। कैसे? जब 100 प्लेस पर काम कर लिए तब तो 10 प्लेस पर का काम किए, और 10 प्लेस के बाद ही यूनिट प्लेस पर काम किए। तो वर्क्स आर डिपेंडेंट। यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं बात को। तो जब वर्क डिपेंडेंट है तो काम करने का बेज क्या होगा? तो टोटल नंबर ऑफ वेज होगा 9 × 9 × 8, यानी 81 × 8, यानी 648। यानी 648 नंबर ही होंगे। इतना सवाल क्या था? सवाल था कि 100 से 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं जिसके सभी डिजिट अलग अलग हो। तो आंसर मिल गया 648। कैसे बनाए सवाल? सवाल बनाए कि 100 से 1000 के बीच में 3 अंकों की संख्या ही हो सकती है। मतलब हमको 3 अंकों का काम करना है, यानी यूनिट प्लेस पर काम करेंगे, टेंस प्लेस पर काम करेंगे, 100 प्लेस पर काम करेंगे। और काम करने के लिए हमारे पास 10 डिजिट है। तो हम पहले शुरुआत करेंगे 100 प्लेस पर, चूँकि 3 अंकों का संख्या है और 100 प्लेस लास्ट प्लेस है, और लास्ट प्लेस पर 0 हो नहीं सकता है। इसका मतलब 100 प्लेस पर वर्क करने का तरीका होगा 9, क्योंकि टोटल 10 डिजिट था, 0 हो नहीं सकता, तो 9 डिजिट हुआ। फिर डिजिट डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तो 10 डिजिट में से 1 डिजिट का हमने इस्तेमाल कर लिया 100 प्लेस के लिए। तो 10 प्लेस के लिए हमारे पास
9 डिजिट ही बचा, यानी यहाँ 9 तरीके से काम कर सकते हैं। अब हमने 2 डिजिट का इस्तेमाल कर लिया, तब हमारे पास बचा मात्र 8 डिजिट। तो यूनिट प्लेस पर काम करने का तरीका होगा 8, यानी टोटल नंबर ऑफ पेज होगा 9 × 9 × 8। क्यों? क्योंकि वर्क डिपेंडेंट है, और जब वर्क डिपेंडेंट है तो काम करने का तरीका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन। चलिए एक और सवाल, चलिए सवाल देखिए। अगला सवाल है आपके पास कि देयर आर 7 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, 7 झंडा है अलग अलग रंगों का। अ सिग्नल इज जनरेटेड बाय यूजिंग 2 फ्लैग्स। 2 झंडों को आपस में जब मिलाते हैं तो एक सिग्नल बनता है। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड? कितने डिफरेंट सिग्नल्स बनाए जा सकते हैं? बड़ा आसान सवाल है। 7 झंडा है आपके पास और एक सिग्नल बनाने के लिए 2 झंडे की जरूरत होती है। इसका मतलब हमको 2 काम करना है। 2 काम करना है। 2 काम कौन सा काम करना है भाई? तो 2 झंडा को सजाना है। वाई? क्योंकि यह सिग्नल इज जनरेटेड बाय यूजिंग 2 फ्लैग्स। 2 फ्लैग को यूज करने से एक झंडा बनता है। तो हाउ मेनी फ्लैग्स आर देयर? आंसर है 7 फ्लैग्स। तो देयर आर 7 फ्लैग्स। तो इस प्लेस पर झंडा रखने का कुल तरीका कितना होगा? 7, क्योंकि 7 झंडा अलग अलग तरीका का है। तो यहां पर हम कोई भी झंडा रख सकते हैं। अब दूसरे जगह पर झंडा रखने का तरीका कितना होगा? 6। क्यों? क्योंकि एक झंडा तो आपने यहां रख चुका है, फिर उस झंडा को आप यहां नहीं रख सकते। जैसे मान लीजिए यहां लाल झंडा रख दिए, तो फिर लाल रखिएगा तो सिग्नल बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सिग्नल बनाने के लिए 2 अलग अलग कलर का झंडा चाहिए। तो यहां पर काम करने का तरीका 7 और यहां पर काम करने का तरीका 6, और इस काम के बाद इस काम को किया गया है, यानी वर्क्स डिपेंडेंट हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि काम करने का कुल तरीका होगा 7 × 6 यानी 42। ये आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमारा सेंटर ऑफलाइन के लिए नया टोला में है। नया टोला सपना अपार्टमेंट के सामने। यहाँ का नया टोला 2 है, एक कुमरार का है और एक भिखना पहाड़ी। तो ये भिखना पहाड़ी के क्षेत्र में है नया टोला। मेरा मोबाइल नंबर है 9905208472। अभी हमारे पास जो ऑफलाइन बैच चल रहा है 11th के लिए, वो है ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे सुबह 7 से 9 में। आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपके संगी साथी ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन क्लास में। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 7 से 9। अभी 12th के लिए एडमिशन शुरू हो गया है। 12th 2000 किसके लिए? 25 के लिए। अब इसमें 11th का जो सिलेबस बचा हुआ है उसके लिए आपको बहुत नॉमिनल फ़ी लिया जाएगा। बस 12 के फ़ी में आपको एडजस्ट कर दिया जाएगा। 11th का बस नॉमिनल फ़ी लिया जाएगा। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अपने दोस्तों को बताइए। मेरा सेंटर है नया टोला में, सपना अपार्टमेंट के सामने, मैथ्स बाई कौशलेंद्र सर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।